माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि पिछले 5-7 साल से जब से हम लोग राजनीति में आए हैं, जब से दिल्ली में सरकार बनी है और जब से इस हाउस में आना हुआ है, इस हाउस में इतने सारे प्रस्ताव आए, इतने सारे रेजोल्यूशन आए, लेकिन ये एक ऐसा रेजोल्यूशन है जिसके ऊपर बात करते हुए, बोलते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम एक ऐसी महान शख्सियत की बात कर रहे हैं जो एक बहुत विजनरी लीडर था। 1960-1970 के दशक में कौन पर्यावरण की बात करता था? कोई पर्यावरण की बात नहीं करता था, कोई पेड़ों की बात नहीं करता था उन दिनों में। उस वक्त उन्होंने एक ऐसा विजन दिया, न केवल अपने देश को बल्कि पूरी दुनिया को, कि अगर हमने अपने पर्यावरण को बचा के नहीं रखा, अगर हमने अपने जल जंगल ज़मीन को बचा के नहीं रखा, अपनी नदियों को बचा के नहीं रखा, अपने पेड़ों को बचा के नहीं रखा, और अगर हमने अपने जीवन को पर्यावरण के साथ समन्वय करके नहीं ढाला तो ये सृष्टि नहीं बचेगी। ये विजन उन्होंने उस वक्त दिया था जब कोई इसके बारे में चर्चा भी नहीं करता था। इतने बड़े विजनरी लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। जैसा भावना जी ने अभी सारी उनके जीवन के बारे में बताया, मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने सामाजिक काम करना शुरू कर दिया था। 13 साल की उम्र में तो हम 8वीं-9वीं क्लास में हुआ करते थे, हमें शायद कुछ ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती होगी। 13 साल की उम्र में उन्होंने सामाजिक जीवन शुरू कर दिया और बचपन से ही उन्होंने जो दलितों के खिलाफ छुआछूत होती है उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष शुरू किया। दलितों के लिए उन्होंने हॉस्टल्स बनवाए। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलवाने के लिए संघर्ष किया था, वैसे ही बहुगुणा जी ने भी दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए आजीवन वो संघर्ष करते रहे। नशाबंदी के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, कई सारी शराब की दुकानें बंद करवाईं, महिलाओं को इसके लिए एकत्रित किया और नशे के खिलाफ समाज के अंदर काफ़ी उन्होंने प्रचार प्रसार किया। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हमारे जो आज़ादी के दीवाने थे उनके साथ मिलके उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और गांधीवादी जीवन उन्होंने बिताया। जैसा कि इन्होंने बताया भावना जी ने कि जो शादी उनकी हुई थी, उन्होंने विमला जी के सामने एक शर्त रखी, होने वाली पत्नी के सामने, कि मैं तभी शादी करूंगा अगर आजीवन तुम मेरे साथ ग्रामीण इलाके में रहोगी और आश्रम में रहोगी। हमारे यहाँ तो आजकल के ज़माने में तो होता है कि एक मर्सिडीज देगी अगर तभी शादी करूंगा और एक बड़ा घर देगी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ गांव में रहेगी और आश्रम में रहेगी तभी मैं शादी करूंगा। उनके चिपको आंदोलन के बारे में हम सब लोग जानते हैं। गांव-गांव में 5000 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की। उनके पूरे जीवन से कई पीढ़ियों को प्रेरणा मिलती है, उनके जीवन से भी और उनके जीवन के संदेश से भी। मुझे बेहद खुशी है कि इसी विधानसभा ने अभी कुछ दिन पहले उनको और उनके परिवार को बुला के सम्मानित किया था और उनके पोर्ट्रेट को, शायद पूरे देश में ये अकेली विधानसभा है जब उनके मरणोपरांत उनके पोर्ट्रेट को इस विधानसभा में स्थापित किया गया है। हमने उनके पूरे परिवार को बुला के सम्मानित किया। आज हालांकि दिल्ली विधानसभा ये प्रस्ताव पारित कर रही है, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि ये भावना और ये डिमांड पूरे देश की है। आज ये विधानसभा जो प्रस्ताव पारित कर रही है, ये मांग पूरे देश की है और ये चाहत पूरे देश की है कि सुंदरलाल बहुगुणा जी जैसी महान शख्सियत को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। वैसे मैं तो समझता हूं कि भारत रत्न सम्मानित होगा अगर उन्हें भारत रत्न दिया जाता है तो।
और हमारे देश में परंपरा ये हो गई है कि किसी के मरणोपरांत हम देते हैं, हमें उनकी याद आती है। बहुत अच्छा होता अगर वो जीवित होते और जीवित रहते हुए अगर हम उन्हें भारत रत्न देते। मैंने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए। मुझे बेहद खुशी है कि आज पूरा हाउस, सभी पार्टियां मिलके, चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, सभी मिलके एक आवाज में यूनानिमस ये रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार देश के लोगों की इस भावना के अनुसार उन्हें भारत रत्न जरूर देगी। एक छोटा सा मैं रेजोल्यूशन में चेंज प्रस्तावित कर रहा हूं। इसमें लिखा है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। मुझे लगता है उन्होंने जिंदगी में बहुत सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं, तो केवल एनवायरनमेंट तक उनका सीमित ना हो। हम ये लिख दें फॉर हिज एनॉर्मस एंड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, बस एनवायरनमेंट की बजाय सब चीज़ों में उनका 360 डिग्री है। सो मैं इस प्रस्ताव का तहे दिल से समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उन्हें भारत रत्न जरूर मिलेगा।